नमस्कार मित्रों, आप सभी का एक बार पुनः स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल हरीश क्लासेज में। आज के वीडियो में हम यूपी बोर्ड क्लास 12th का और जो सीबीएसई बोर्ड में पहले एनसीईआरटी पैटर्न था, जो न्यू सिलेबस है इंग्लिश का यूपी बोर्ड में, उसके पेज के सेकंड लेसन द लॉस्ट स्प्रिंग नामक इस लेसन के हिंदी अर्थ का अध्ययन करेंगे। तो फ्रेंड्स, लॉस्ट माने होता है खोया हुआ, स्प्रिंग माने बसंत। लॉस्ट स्प्रिंग यानी खोया हुआ बसंत। इसे लिखा है फ्रेंड्स एनीज जंग ने। तो एनीज जंग कहती हैं लॉस्ट स्प्रिंग यानी खोया हुआ बसंत। तो यहाँ बसंत ऋतु से अर्थ नहीं है फ्रेंड्स, बल्कि इस लेसन में एनीज जंग उन कूड़े करकट बिनने वाले लोगों के बारे में बात करती हैं जिनके जीवन में कोई भी सुख नहीं है, अर्थात ऐसा लगता है कि उनके जीवन का जो बसंत है वह खो चुका है। तो फ्रेंड्स, एक ग्रामर के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आपको इस लेसन के स्टार्टिंग में एक चीज बताना चाहता हूं। तो मैं इस लेसन में आपको यहाँ भी ग्रामर का कोई टॉपिक या रूल देखने को मिलेगा, मैं आपको बताऊंगा। तो वीडियो को केवल ध्यानपूर्वक देखने का प्रयास करें। तो फ्रेंड्स, देख सकते हैं लॉस्ट, आप जानते हैं ये आपका V3 है, लेकिन आप पढ़े होंगे पास्ट पार्टिसिपल का जब प्रयोग करते हैं एक सिंपल सेंटेंस बनाते समय, तो हम V3 को किसी नाउन से पूर्व लिख देते हैं, तो वह एक एडजेक्टिव की तरह कार्य करता है। किसकी तरह फ्रेंड्स? एक एडजेक्टिव की। तो यह एक एडजेक्टिव की तरह कार्य कर रहा है, जिसका हिंदी अर्थ होता है पास्ट पार्टिसिपल का हुआ। जैसे मैं एक एग्जाम्पल आपको बताता हूं, आई शॉ अ वर्ड, मैंने एक पक्षी देखा। पेपर में पूछ लिया जाता है इट वॉज वाउंडेड, इट वॉज वाउंडेड। तो फ्रेंड्स, वाउंडेड है, वहां ध्यान रखें एन और डी और उसके बाद बी है, यहां आप ध्यान देख सकते हैं। तो यहां बताया गया है आई सॉ अ बर्ड, मैंने एक पक्षी देखा, इट वॉज वाउंडेड, जो घायल था। तो आप देखें यहाँ पक्षी के बारे में दूसरे सेंटेंस में क्या बताया गया है कि वह घायल है। तो यहाँ आप देखें यह V3 की तरह है, लेकिन जब आप इसे सिंपल सेंटेंस में कन्वर्ट करोगे तो आपको लिखना होगा आई शॉ अ वाउंडेड वर्ड। तो आप देखें तो हम यहाँ एक नाउन से पहले लिखा गया है वर्ड से, तो एक एडजेक्टिव की तरह कार्य कर रहा है। तो आपका हिंदी होगा मैंने एक घायल हुआ पक्षी देखा। बाउंडेड माने घायल होना। तो अब फ्रेंड्स, यह चैप्टर काफी बड़ा है, तो 5 या 6 पार्ट इसके होंगे। तो यह पार्ट नंबर 1 है, आप केयरफुली देखें। तो आपके लेसन की स्टार्टिंग यहां से होती है, आपके लेसन की स्टार्टिंग यहां से होती है फ्रेंड्स। इसमें बताया गया है जो साहेब नाम का लड़का है और इसके जो राइटर हैं एनी जंग, उन दोनों के बीच वार्तालाप हुआ है, उसके बारे में बताया गया है। तो समटाइम्स यानी कि कभी कभी, जो साहेब नाम का लड़का है वह कहता है कभी कभी, आई मतलब मैं, फाइंड पाता हूं, आ मतलब एक, रुपी माने रुपया, इन मतलब में, द गार्बेज, गार्बेज माने होता है कूड़ा करकट या कचरा। समटाइम्स आई फाइंड अ रुपी इन द गार्बेज, कभी कभी मैं कूड़े करकट में 1 रुपया पाता हूं, अर्थात मुझे कभी कभी कूड़े करकट में 1 रुपया मिल जाता है। तो अब जो एनी जंग है वह क्या कहती है फ्रेंड्स, उससे प्रश्न पूछती हैं वाई मतलब क्यों, डू यू आप, डू माने करते हो, दिस माने इस, अर्थात इस कार्य को। वाई डू यू डू दिस, आप इस कार्य को क्यों करते हो। आई मतलब मैं, आस्क माने पूछती हूँ, साहेब माने साहेब से। आई आस्क साहेब वाई डू यू डू दिस, मैं साहेब से पूछती हूँ कि आप इस कार्य को क्यों करते हो। हु माने जिससे, अर्थात साहेब से। आई मतलब मेरी। एनकाउंटर, एनकाउंटर माने वैसे मुठभेड़ होता है फ्रेंड्स, लेकिन यहाँ अर्थ है सामना या भेंट। तो हुम आई एनकाउंटर, जिससे मेरी भेंट हो जाती है। एवरी माने प्रत्येक, मॉर्निंग माने सुबह। हुम आई एनकाउंटर एवरी मॉर्निंग, जिससे मेरी प्रत्येक सुबह मुलाकात या भेंट या सामना हो जाता है। कब हो जाता है फ्रेंड्स? स्क्रॉगिंग फॉर, स्क्रॉगिंग फॉर माने होता है की तलाश करना या खोजना या ढूंढना। गोल्ड वैसे सोना होता है, लेकिन इस लेसन में मैं इसका अर्थ धन लूंगा, तो धन। इन मतलब में, द गार्बेज डंप्स, गार्बेज डंप्स का अर्थ होता है कूड़ा करकट फेंकने का स्थान या कूड़ेदान। ऑफ के, माई मतलब मेरे। नेहेवियरहुड, नेहेवियरहुड माने होता है पड़ोस या आसपास। तो पूरा अर्थ होगा फ्रेंड्स इसमें, स्क्रॉगिंग फॉर गोल्ड इन द गार्बेज डंप्स ऑफ माई नेहेवियरहुड, जब मेरे आस पड़ोस के कूड़ा करकट फेंकने वाले स्थान पर धन ढूंढते हुए। तो फ्रेंड्स, आप ध्यान से समझना, पूरा अर्थ अच्छी से आएगा।
वाई डू यू डू दिस, आई आस्क साहेब, मैं साहेब से पूछती हूँ आप इस कार्य को क्यों करते हो। whom I encounter every morning scrogging for gold in the garbage dumps of my neighborhood, यानी कि जिससे मेरी प्रत्येक सुबह मेरे पड़ोस के कूड़ा करकट फेंकने वाले स्थान पर धन ढूंढते समय प्रत्येक सुबह उससे मुलाकात या भेंट हो जाती है। आगे दिया है फ्रेंड्स, साहेब माने वह साहेब नाम का लड़का लेफ्ट छोड़ चुका था, लीव का सेकंड फॉर्म है लेफ्ट, हिज माने अपने, होम माने घर को, लॉन्ग बहुत समय, एगो माने पहले। साहेब लेफ्ट हिज होम लॉन्ग एगो, साहेब अपने घर को बहुत समय पहले छोड़ चुका था। तो फ्रेंड्स एक बार मैंने अभी ध्यान से आपको बोला चुका था, ग्रामर के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी महत्वपूर्ण है। या आपको देखने को मिले चुका है, चुकी है, चुके हैं, ये चीज अगर आपको देखने को मिलता है। लेकिन आप देखें साहेब के बाद यहाँ हेड नहीं लिखा गया है, ना हैज लिखा गया है, बल्कि लीव का सेकंड फॉर्म लिखा गया है लेफ्ट। अगर आप एयरफोर्स, एनडीए या किसी भी परीक्षा की तैयारी करना चाहते हैं तो इस रूल को अच्छी तरह से अपनी बुक पर नोट कर सकते हैं। जब आपको लास्ट, एगो या फिर यस्टरडे, यहाँ यस्टरडे लिख देता हूं, यस्टरडे, ये वर्ड देखने को मिलते हैं सेंटेंस के अंत में, तो जो हमारा सेंटेंस हमेशा बनता है फ्रेंड्स वह पास्ट इंडेफिनिट में बनता है, जिसे हम टाइम एंड टेंस के अकॉर्डिंग पढ़ते हैं, पास्ट इंडेफिनिट के रूल से बनेगा। तो यहां सही बना है। अगर जैसे एक एग्जांपल लें, वह कल आगरा जा चुका है, जा चुका है, तो चुका है जरूर आया है, या चुकाता होता कोई दिक्कत नहीं, तो सेंटेंस बनेगा आपका ही वेंट टू आगरा यस्टरडे, यस्टरडे। अब फ्रेंड्स आप कहेंगे कि चुका है आया है या चुका था आया, आपने हैज या हेड नहीं लगाया, क्योंकि फ्रेंड्स यस्टरडे शब्द आया है, या एगो भी आ जाता, लास्ट भी आ जाता, तो आपको यहाँ केवल V2 का ही प्रयोग करना होता है, सेंटेंस आपका करेक्ट होता है। अगर आप प्रैक्टिस सेट देखें एयरफोर्स एनडीए के तो आपको ग्रामर में ये रूल देखने को मिल जाएगा। तो चलते हैं फ्रेंड्स, साहेब लेफ्ट हिज होम लॉन्ग एगो, साहेब अपने घर को बहुत पहले ही छोड़ चुका था। सेट जो स्थित था, एमिडिस्ट, एडमिस्ट माने होता है के बीच में, द ग्रीन माने हरे भरे, फील्ड्स माने खेतों या मैदानों, ऑफ मतलब के, ढाका मतलब ढाका, ढाका आपका शहर है बांग्लादेश में, जो राजधानी है आपकी बांग्लादेश की। तो सेट एमिडिस्ट द ग्रीन फील्ड्स ऑफ ढाका, जो ढाका के हरे भरे खेतों के बीच में स्थित है। क्या स्थित था फ्रेंड्स? उसका घर, किसका? साहेब का। हिज होम उसके घर की, इज नॉट नहीं है, इवन माने भी, आ डिस्टेंट दूर तक, मेमोरी माने स्मृति। हिज होम इज नॉट इवन अ डिस्टेंट मेमोरी, अब उसके घर की एक दूर तक की भी स्मृति नहीं है, अर्थात तो उसे अपने दिमाग में भी यह ख्याल नहीं है कि उसका घर कहाँ था। देयर वर मैनी स्टॉर्म्स, देयर वर माने आते थे, मैनी माने कई, स्टॉर्म्स माने तूफान। तो फ्रेंड्स देयर आपका एक इंट्रोडक्टिव वर्ड है, जैसे एक राजा था, अगर नाउन है, हूं है, हाथी थे या गागी गे के बगल में देखने को मिलता है तो हम देयर पे ही उस सेंटेंस को स्टार्ट करते हैं, तो इसीलिए इसका कोई अर्थ नहीं आएगा। देयर वर मैनी स्टॉर्म्स यानी कि कई तूफान आते थे, दैट जो स्वेप्ट अवे, स्वेप्ट अवे माने उड़ा ले जाते थे, अवे माने दूर होता है, स्वेप्ट माने उड़ाना, जैसे झाड़ू लगाते हैं। देयर माने उनके, फील्ड्स माने खेतों को, एंड और होम्स माने घरों को। हिज मदर उसकी माँ, टेल्स माने बताती हैं, हम मतलब उसे। तो देयर वर मैनी स्टॉर्म्स दैट स्वेप्ट अवे देयर फील्ड्स एंड होम्स, हिज मदर टेल्स हिम, उसकी माँ उसे बताती हैं कि बहुत सारे तूफान आते थे जो उसके खेतों और घरों को उड़ा ले जाते थे। आगे दिया है फ्रेंड्स, दैट्स वाई यही कारण है, दे यानी वे लोग, लेफ्ट छोड़ दिए, क्या छोड़ दिए फ्रेंड्स? अपने घरों को। दैट्स वाई दे लेफ्ट यही कारण है कि वे अपने घरों को छोड़ दिए। लुकिंग फॉर की तलाश में, लुक फॉर की तलाश होता है फ्रेंड्स। गोल्ड माने धन, मैं आपको बता चुका हूं, सोना अर्थ नहीं लेंगे। इन मतलब में द बिग सिटी बड़े शहरों में, लुकिंग फॉर गोल्ड इन द बिग सिटी, और वे धन की तलाश में बड़े शहरों में आ गए। तो पूरा अर्थ होगा इसका,
दैट्स वाई दे लेफ्ट लुकिंग फॉर गोल्ड इन द बिग सिटीज, यानी कि यही कारण है कि वे लोग धन की तलाश में बड़े शहरों में आ गए उन घरों को छोड़कर। आगे बताया है, ही माने वो, वेयर माने जहां, ही माने वे वह, नाउ माने अब, लिव्स माने रहता है, वेयर ही नाउ लिव्स, जहां वह अब वो रहता है। कौन रहता है फ्रेंड्स? यानी कि साहिब नाम का लड़का। तो आगे दिया है, आई मतलब मेरे पास, हैव नथिंग कुछ भी नहीं है, एल्स माने अन्य, टू डू करने के लिए। आई हैव नथिंग एल्स टू डू, मेरे पास अब और कोई कार्य करने के लिए नहीं है। ही माने वह, मटर्स बड़बड़ाया या बुदबुदाया। ही मटर्स आई हैव नथिंग एल्स टू डू, वह धीरे से बुदबुदाया या बड़बड़ाया कि मेरे पास अन्य और कार्य भी करने के लिए नहीं है। लुकिंग देखते हुए, अवे माने दूर, लुकिंग अवे दूर देखते हुए, यथार्थ निगाहें चुराते हुए। आई हैव नथिंग एल्स टू डू, ही मटर्स लुकिंग अवे, यानी वह निगाहें चुराते हुए धीरे से बड़बड़ाया कि मेरे पास अन्य कार्य करने के लिए भी नहीं है। अब वह कहती हैं, एनी जंग गो टू स्कूल, गो माने जाओगे, टू स्कूल मतलब विद्यालय, विद्यालय जाओगे। आई मतलब मैं, शी माने कहती हूँ, ग्लीवली, ग्लीवली माने होता है चतुराई पूर्वक। तो गो टू स्कूल, आई से ग्लीवली, मैं चतुराई पूर्वक कहती हूँ कि आप विद्यालय जाओगे, यानी कि साहिब से कहती है ये एनी जंग। लेकिन रियलाइजिंग तुरंत अनुभव करती है या महसूस करती है, इमीडिएटली तुरंत ही, रियलाइजिंग इमीडिएटली तुरंत ही अनुभव करती हैं, हाउ कि कितनी, होलो माने खोखली, द एडवाइस माने सलाह, मस्ट साउंड उसकी आवाज होगी। रियलाइजिंग इमीडिएटली हाउ होलो द एडवाइस मस्ट साउंड, और वह तुरंत ही अनुभव या महसूस करती हैं कि उनकी सलाह कितनी खोखली थी। और आगे बताया है फ्रेंड्स सेकंड पैराग्राफ में, देयर इज नहीं है, इज नो नहीं है, स्कूल माने विद्यालय, इन मतलब में, माई मतलब मेरे, नेहवियरहुड आस पड़ोस। देयर इज नो स्कूल इन माई नेहवियरहुड, मेरे आस पड़ोस में कोई भी विद्यालय नहीं है। वहन माने जब, दे माने कोई भी व्यक्ति, दे माने वे होता है लेकिन यहाँ कोई भी व्यक्ति बोल्ड बनवाता है, वन माने एक विद्यालय, कॉमा का अर्थ तो आएगा। आई मतलब मैं, विल माने विल गो जाऊंगा। तो व्हेन दे बोल टू वन आई विल गो, जब कोई भी व्यक्ति एक विद्यालय बनवाएगा तो मैं जाऊंगा। तो देयर इज नो स्कूल इन माई नेहवियरहुड, मेरे आसपास में कोई भी विद्यालय नहीं है। व्हेन दे वुड वन आई विल गो, जब कोई भी व्यक्ति एक विद्यालय बनवाएगा तो मैं जाऊंगा। तो फ्रेंड्स आगे दिया है, तो फ्रेंड्स जो एनी जंग है आपकी राइटर वह कहती हैं, इफ यदि, आई मतलब मैं, स्टार्ट शुरू करूं, आ स्कूल मतलब एक विद्यालय। तो फ्रेंड्स स्टार्ट के बाद अगर आपका कोई वर्ब आता तो वह आईएनजी फॉर्म में आता। इफ आई स्टार्ट आ स्कूल, यदि मैं एक विद्यालय शुरू करूं अर्थात मैं एक विद्यालय बनवाऊं। विल क्या, यू मतलब आप, कम माने आओगे। इफ आई स्टार्ट आ स्कूल विल यू कम, यदि मैं एक विद्यालय शुरू करूं अर्थात मैं एक विद्यालय खोलूं तो या मैं एक विद्यालय बनवाऊं तो क्या आप आओगे। आई आस्क मैं पूछती हूँ, हाफ जोकिंग थोड़ा मजाक करते हुए। आई आस्क हाफ जोकिंग इफ आई स्टार्ट आ स्कूल विल यू कम, मैं थोड़ा मजाक करते हुए पूछती हूँ यदि मैं एक विद्यालय शुरू करूं क्या आप आओगे। तो देखिए क्या कहता है साहेब, यस हाँ, ही सेज उसने कहा, स्माइलिंग माने मुस्कुराते हुए, ब्रॉडली विस्तृत रूप से अर्थात खुलकर, ब्रॉड माने विस्तृत होता है तो आप कह सकते हो खुलकर। यस ही सेज स्माइलिंग ब्रॉडली, उसने खुलकर मुस्कुराते हुए कहा हाँ, यानी आप विद्यालय बनाओगी तो मैं आऊंगा। अ फ्यू कुछ, डेज माने दिनों के, लेटर माने बाद, अ फ्यू डेज लेटर कुछ दिनों के बाद, आई माने मैं, सी माने देखती हूँ, हिम मतलब उसे, रनिंग माने दौड़ते हुए, अप टू मी मेरे पास आते। तो अ फ्यू डेज लेटर आई सी हिम रनिंग अप टू मी, यानी कुछ दिनों के बाद मैं उसे अपने पास दौड़ते हुए आते हुए देखती हूँ। यही आपका प्रेजेंट पार्टिसिपल ऑब्जेक्ट के बगल में आईएनजी फॉर्म लिखा गया है जिसका मतलब होता है ताहुआते हुए।
इज क्या योर स्कूल आपका विद्यालय रेडी तैयार है। इज योर स्कूल रेडी क्या आपका विद्यालय तैयार है। यानी वह कुछ दिनों के बाद मेरे पास दौड़ते हुए आता है और मुझसे पूछता है क्या आपका विद्यालय तैयार है। तो देखो ये क्या कहती हैं। इट माने यह है, टेक्स माने लेता है, लॉन्ग माने लंबा समय, टू बिल्ड निर्माण होने में, आ स्कूल मतलब विद्यालय। यानी समय के बारे में बात की जाती है तो फ्रेंड्स हम इंट्रोडक्टरी वर्ड इट का प्रयोग करते हैं। तो इट टेक्स लॉन्गर टू बिल्ड अ स्कूल यानी कि एक विद्यालय बनने में लंबा समय लगता है। आई से मैं कहती हूं एम्ब्रेस्ड, एम्ब्रेस्ड मान होता है फ्रेंड्स गिलानी से, अर्थात मैं गिलानी से भरते हुए कहती हूं कि एक विद्यालय को बनने में लंबा समय लगता है। या फिर आप कह सकते हो कि एक विद्यालय बनने में लंबा समय लगता है। आई से मैं कहती हूं एम्ब्रेस्ड यानी गिलानी से भरकर एट हैविंग मेड अ प्रॉमिस एक वादा किया है। दैट वॉज नॉट मीन्ड जिसका कोई मतलब नहीं है, अर्थात मैंने एक जो वादा किया है उसका कोई मतलब नहीं है, मैं गिलानी से भरती हुई कहती हूं। अर्थात यह आपका परफेक्ट पार्टिसिपल लिया गया है हैविंग मेड किसी चीज को करने के बाद, अर्थात मैं एक वादा करने के बाद जिसका कोई मतलब नहीं है मैं गिलानी से भरती हुए कहती हूं। अर्थात उन्हें अपने आप में गिलानी होती है किसे फ्रेंड्स एनीज जंग को। तो आगे बताया है बट लेकिन, प्रोमिसेज यानी कि वादे, लाइक की तरह, माइन मेरे। व्हाट प्रोमिसेज लाइक माइन यानी मेरे तरीके के वादे, लेकिन मेरी तरीके के वादे अबाउंड भरे पड़े हैं। इन मतलब में, एवरी माने प्रत्येक, कॉर्नर माने कोने में, ऑफ मतलब के, हिज मतलब उसके, ब्लिक नीरस या फिर कह सकते उजाड़, वर्ल्ड माने संसार। व्हाट प्रोमिसेज लाइक माइन अबाउंड इन एवरी कॉर्नर ऑफ हिज ब्लीक वर्ल्ड, लेकिन मेरे जैसे वादे उसके उजाड़ संसार के प्रत्येक कोने में भरे पड़े हैं। यानी कि जो एनी जंग है वह कहती हैं कि मैंने जो वादा किया है उसका कोई मतलब नहीं है, इसी प्रकार से उसका जो उजाड़ संसार है, जो वादा मैंने किया है ऐसे ना जाने कितने वादों से उसका उजाड़ संसार बढ़ा पड़ा है। आगे बताया है आफ्टर माने के बाद, मंथ्स माने महीनों, ऑफ नोइंग जानने, हिम माने उसे। आफ्टर मंथ्स ऑफ नोइंग हिम यानी बहुत महीनों के उसे जानने के बाद या उसे जानने के कई महीनों के बाद, आई मतलब मैंने, आस्क माने पूछती हूँ, हिम मतलब उससे, हिज नेम उसका नाम। आई आस्क हिम हिज नेम मैं उससे उसका नाम पूछती हूँ, यानी बहुत सारे महीनों को जानने के बाद मैं उससे उसका नाम पूछती हूँ। साहेब ई आलम ही अनाउंसेज वह अनाउंसेज घोषणा करता है, साहेब ए आलम यह उसका नाम है, यानी वह अपने नाम को बताता है कि मेरा नाम साहेब ई आलम है। ही मतलब वह डज नॉट नो नहीं जानता है, वॉट के क्या, इट मीन्स इसका मतलब होता है। ही डज नॉट नो वॉट इट मीन्स वह नहीं जानता है कि इसका क्या मतलब होता है। इफ यदि, ही माने वह, न्यू माने जान जाता, इफ ही न्यू वह जान जाता, इट्स मीनिंग इसके अर्थ को। इफ ही न्यू इट्स मीनिंग यदि वह इसके अर्थ को जान जाता। लॉर्ड स्वामी या भगवान ऑफ द यूनिवर्स इस संसार का या इस ब्रह्मांड का। लॉर्ड ऑफ द यूनिवर्स यानी इस संसार का या इस प्रकृति का या इस ब्रह्मांड का स्वामी, यानी उसके नाम का जो अर्थ है वह है इस ब्रह्मांड का स्वामी। He would have a hard time believing it अगर वह इस चीज को जान भी जाता तो he would have उसे लगता a hard time बहुत कठिन, believing विश्वास करना, it मान इस पर, अर्थात तो उसे इसमें विश्वास करना बहुत कठिन लगता या फिर वह विश्वास ही ना करता। Unaware अनजान था, ऑफ वॉट हिज नेम रिप्रेजेंट्स अर्थात वह रिप्रेजेंट्स माने होता है प्रतिनिधित्व करना, अर्थात वह अपने नाम के प्रतिनिधित्व करने से अनजान था, अर्थात उसे नहीं पता था कि उसके नाम का अर्थ क्या है। आगे बताया है फ्रेंड्स। ही माने वह रोम्स घूमता रहता था, द स्ट्रीट्स माने गलियों में, विद हिज फ्रेंड्स अपने मित्रों के साथ या दोस्तों के साथ। ही रोम्स द स्ट्रीट्स विद हिज फ्रेंड्स
वह अपने मित्रों के साथ गलियों में टहलता रहता था या घूमता रहता था। एन आर्मी ऑफ वेयरफुट, एन आर्मी एक झुंड, आप यहाँ सेना ना समझें क्योंकि झुंड यानी ग्रुप के बारे में बात की गई है। ऑफ वेयरफुट नंगे पैरों वाले, बॉयज माने लड़कों के। ही रोम्स द स्ट्रीट्स विद हिज फ्रेंड्स एन आर्मी ऑफ वेयरफुट बॉयज, वह अपने मित्रों के साथ उन गलियों में घूमता रहता था जो नंगे पैरों का एक झुंड था। आगे बताया फ्रेंड्स, हु माने जो, एपियर दिखाई देते थे। तो फ्रेंड्स आप सोचेंगे ही के साथ यहाँ एपियर होना चाहिए, नहीं, क्योंकि हु एक रिलेटिव प्रोनाउन है यहाँ, और यहाँ बॉयज आपका प्लूरल नाउन आया है, तो इसी के अकॉर्डिंग यहाँ वर्ब लिखी जाएगी। तो हु माने जो, एपियर माने प्रतीत होते थे, लाइक माने की तरह, द मॉर्निंग वर्ड्स यानी सुबह के पक्षियों, एंड और डिसअपियर गायब हो जाते थे, एट नून दोपहर के पक्षियों की तरह। हु एपियर लाइक द मॉर्निंग बर्ड्स, जो सुबह के पक्षियों की तरह प्रकट होते थे या दिखाई देते थे, एंड डिसअपियर एट नून, और दोपहर में वह गायब हो जाते थे। क्योंकि फ्रेंड्स नंगे पैर थे, जब धूप निकलेगी तो उन लोगों से वह सहन नहीं होगी, तो वह सुबह ही अपने कार्य को निपटाने के बाद दिन में आराम करते थे। ओवर द मंथ्स यानी महीनों के बाद, आई हैव कम टू रिकॉग्नाइज ईच ऑफ देम, आई हैव कम टू रिकॉग्नाइज मैं पहचान लेती थी, ईच ऑफ देम उनमें से प्रत्येक को, ईच माने प्रत्येक, देम माने ऑफ, और ऑफ का मतलब यहाँ दिया गया है फ्रेंड्स में से, चुनाव के लिए में से अर्थ आता है। ओवर द मंथ्स आई हैव कम टू रिकॉग्नाइज ईच ऑफ देम यानी महीनों के बाद मैं उनमें से प्रत्येक को पहचान लेती थी। और फ्रेंड्स देखिए क्या कहती हैं, थोड़ा और देखते हैं आगे। व्हाई आरंट यू वियरिंग चप्पल्स, वाई आरंट, वाई मतलब क्यों, आरंट यू आप, बियरिंग नहीं पहने हो, चप्पल्स माने चप्पल हैं। वाई आरंट यू वियरिंग चप्पल्स, आप चप्पलें क्यों नहीं पहने हो। आई आस्क वन, आई माने मैंने, आस्क माने पूछा, वन माने एक से, अर्थात तो उनमें से एक से। आई आस्क वन वाई आरंट यू वियरिंग चप्पल्स, मैंने उनमें से एक से पूछा आप चप्पल क्यों नहीं पहने हो। तो देखिए फ्रेंड्स क्या जवाब देता है, माई मदर मेरी माँ डिड नॉट ब्रिंग देम डाउन फ्रॉम द सेल्फ, सेल्फ का अर्थ होता है टांड, जैसा कि आप लोग गांव में रहते हो या सिटी में रहते हो, जो एक ऊपर टांड सा लगा दिया जाता है जिस पर सामान को अच्छी तरह से रख दिया जाता है, तो वही है। माई मदर डिड नॉट ब्रिंग देम डाउन फ्रॉम द सेल्फ यानी कि मेरी माँ टांड से मेरी चप्पलों को नहीं उतारती है। ही मतलब वह, आंसर्स माने उत्तर दिया, सिंपली मतलब साधारण थे। ही आंसर सिंपली, उसने साधारण तो उत्तर दिया कि मेरी माँ टांड से मेरी चप्पलों को नीचे नहीं उतारती है। तो फ्रेंड्स वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसके पार्ट 2 में। टिल टेक केयर एंड हैव फन। थैंक्स फॉर वॉचिंग।